Bismillahirrahmanirrahim. Dawn Children Academy students, I will teach you chemistry for class 8 and 9. Now today is my lecture number 11. Students, today our topic is advantages and disadvantages of Mendeleev periodic table. यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है फ़वाइद और नुकसानात मेंडलीव के दौरी जदूल के, यानी कि मेंडलीव के दौरी जदूल की खूबियाँ और ख़ामियाँ बतानी हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के दौरी जदूल के फ़वाइद मंदरजा झैल हैं। इट हेल्प्ड इन सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, इससे अनासिर के बाकायदा मुताले में मदद मिलती है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट वॉज मेड पॉसिबल, नए अनासिर की पेशगोई मुमकिन हो गई, यानी कि उन्होंने जगह छोड़ दी जिसकी वजह से नए अनासिर दरियाफ्त हो गए। दिस टेबल हेल्प्ड इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस, इस दौरी जदूल की वजह से बहुत सारे ऐसे एटम जिनका वज़न सही नहीं था या उनमें शक्को शुबा था कि ये सही नहीं है, तो उनको दुरुस्त करने में भी मदद मिली। तो मंदरजा झैल जो है वो फ़वाइद हासिल हो गए मेंडलीव के दौरी जदूल से। अगला हमारा जो है टॉपिक वो है डिफेक्ट इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव के दौरी जदूल की खामियाँ। डिफेक्ट्स इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स आर फॉलोइंग, मेंडलीव के दौरी जदूल की जो खामियाँ हैं वो मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 इज़ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज़ सम इरेगुलर पोजीशन ऑफ सम एलिमेंट। 3 pairs of elements have higher atomic masses placed before elements of lower atomic masses. मेंडलीव के दौरी जदूल में कुछ अनासिर की एटॉमिक मास में उनसे गलती हो गई, यानी कि जिन एटमों का वज़न ज़्यादा था वो पहले रख दिए और जिन एटमों का वज़न कम था वो बाद में रखे गए। किसी 1-2 जगह पर 3 जगहों पर उनसे ये गलती हुई। इट गिव नो आइडिया अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये जो मेंडलीव का दौरी जदूल है ये एटम की साख्त के बारे में कुछ नहीं बताता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गिव नो इंडिकेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, मेंडलीव के दौरी जदूल में हमजा के लिए भी बिल्कुल जगह नहीं रखी गई है। कुछ एटमों के आइसोटोप्स हमजा होते हैं, उनके लिए भी जगह रखनी थी, जबकि मेंडलीव के दौरी जदूल में उनके लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड सेपरेट एंड प्रॉपर प्लेस इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के दौरी जदूल में लैंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं, अनासिर हैं, उनके लिए भी बाकायदा और अलहदा जगह मौजूद नहीं है। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल सम डिसिमिलर एलिमेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। मेंडलीव के दौरी जदूल में किसी किसी जगह पर यह भी हो गया कि जो अनासिर जिनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती नहीं थी, जिनके ख़ास में कोई भी मुशाबहत नहीं थी, उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, यानी कि एक ग्रुप में वो एलिमेंट पाए जाते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। जबकि मेंडलीव से कहीं यह गलती हो गई कि जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी उनको उस ग्रुप में रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक दूसरे से मुखालफत करती थी, अलग अलग थी। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल सिमिलर एलिमेंट्स प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, तो मेंडलीव के दौरी जदूल में जो अनासिर सेम थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती थी उनको अलग ग्रुपों में रख दिया, मुख्तलिफ ग्रुपों में रख दिया, हालांकि उनको एक ग्रुप में रखना था। तो ये मेंडलीव के दौरी जदूल के नकाइस हैं, जो गलतियाँ उनसे इस पीरियोडिक टेबल में हुई उसके नकाइस भी आज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। उर्दू मीडियम वाले हमारे स्टूडेंट्स मेंडलीव के दौरी जदूल की खूबियाँ और ख़ामियाँ देख लीजिए। मेंडलीव के दौरी जदूल की खूबियाँ या फ़वाइद, इस जदूल से मंदरजा झैल फ़वाइद हासिल हुए। किसी भी झैली ग्रुप में अनासिर के तबई और कीमियाई ख़ास में बतदरीज तब्दीली रोनुमा होती है, यानी कि झैली ग्रुप जो होता है, जो सब ग्रुप जो ग्रुप बनाए गए हैं उनके जो सब ग्रुप हैं उनके तबई अनासिर के तबई और कीमियाई ख़ास में कहीं कहीं तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए एटमों के वज़न के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली भी उनमें होती रहती है। किसी भी अंसर का ग्रुप नंबर उस अंसर की ज़्यादा से ज़्यादा वैलेंसी को जाहिर करता है जो वो हासिल करता है। ग्रुप नंबर मैंने आपको पहले भी बताया है, जो जाहिर करता है कि एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। वैलेंसी कहते हैं एटम के इलेक्ट्रॉन देने या लेने की सलाहियत को वैलेंसी कहा जाता है। तो ग्रुप नंबर ये जाहिर करता है कि एटम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि एटम कितने इलेक्ट्रॉन या तो दे सकता है या ले सकता है। पहले, दूसरे और तीसरे ग्रुपों का पहला आंसर अपने से अगले ग्रुपों बिलतरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे के दूसरे आंसर से मुशाबिह होता है, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे ग्रुपों का पहला आंसर दूसरे ग्रुपों के अगले ग्रुपों के दूसरे आंसर से मिलती जुलती ख़ास या प्रॉपर्टीज़ रखेगा।
मेंडलीफ ने अपने दौरी जदूल में बहुत से नामालूम अनासिर के लिए खाली जगह छोड़ दी, यानी कि जो अनासिर उस वक्त दरियाफ्त नहीं हुए थे उनके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में उन्होंने खाली जगह छोड़ दी, जिससे उन अनासिर को दरियाफ्त करने में आसानी हुई। नए उन नामालूम अनासिर की खास की भी पेशगोई की, यानी कि उनके प्रॉपर्टीज़ भी पता चल गई कि यहाँ पे मेटल आएगा या नॉन मेटल आएगा। तो इस तरह जो जगह खाली थी उनसे ये भी पता चला कि कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। मेंडलीफ के दौरी जदूल से अनासिर की एटमी कमियतों को दुरुस्त करने में मदद मिली। जिन एटमों का वजन सही नहीं था उनको मेंडलीफ के दौरी जदूल की मदद से सही कर लिया गया। ये खूबियाँ हैं, फ़ायदे हैं मेंडलीफ के दौरी जदूल से जो हमें हासिल हुए, और जो इख्तलाफात या खामियाँ पाई जाती हैं वो मंदरजा झैल है। तो मेंडलीफ के दौरी जदूल की खामियाँ, मेंडलीफ के दौरी जदूल में फ़वाइद के अलावा मंदरजा झैल इख्तलाफात पाए गए, यानी कि मंदरजा झैल पीरियोडिक टेबल में कमी रह गई। चंद एक अनासिर को मुनासिब ग्रुपों में रखने के लिए उसने अनासिर को उनकी एटमी कमियतों की सऊदी तरतीब में उलट दिया, यानी कि उनके एटॉमिक मास का हिसाब नहीं रखा। जिन एटमों का वज़न ज़्यादा था उनको पहले रख दिया, और जिन एटमों का वज़न कम था उनको बाद में रखा। सब जगह पे नहीं, किसी किसी जगह पर उससे ही मेंडलीफ से ये गलती हो गई, यानी कि खामी पाई गई है। मेंडलीफ का दौरी जदूल अनासिर की एटमी साख्त के बारे में कुछ नहीं बताता। इस पीरियोडिक टेबल से मेंडलीफ के दौरी जदूल से हमें एटम की साख्त, स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है कि किसी एटम में कितने जो हैं वो किस तादाद में एटम के प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की क्या कैफियत है, किस हालत में वो पाए जाते हैं, कितने हैं। इस दौरी जदूल से हमजा के मुकाम का भी पता नहीं चलता है, यानी कि इस दौरी जदूल में हमजा के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई है। तो अनासिर के जो हमजा हैं उनका भी हमें कुछ मालूम नहीं हो रहा कि वो कहाँ रखने हैं। इस दौरी जदूल में लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ को जो मुकाम दिया गया है वो दौरी कुलिये के बरखिलाफ है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अनासिर को अलग जगह पे नहीं रखा गया है, जिनको अलग करके रखना था। इन एलिमेंट्स को इकट्ठा किसी और ग्रुप में शामिल कर दिया गया, जो कि गलत है। ये पॉइंट छोड़ दीजिए, पांचवा छठा देख लें। अल्कली धातु और उसके बनाने वाली धातु को एक ही ग्रुप में रखा गया है, जो कि सही नहीं है। यानी कि अल्कली धातें सिक्का बनाने वाली धातें हैं, और इसके अलावा मेटल 2 टाइप की होती हैं, यानी कि सॉफ्ट और हार्ड। तो तमाम मेटल को उन्होंने एक ही जगह पे इकट्ठा करके रख दिया, हालांकि उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाने थे। तो इस तरह से तमाम मेटल्स को उन्होंने जो इकट्ठा करके रखा, तो उससे पता चलता है कि तमाम धातु को एक जगह इकट्ठा एक ही ग्रुप में रखना सही नहीं था, क्योंकि उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाने चाहिए थे। तो ये मेंडलीफ के दौरी जदूल की खामियां हैं। इस खामियों को दूर करने के लिए नया दौरी जदूल जो है वो आजकल का दौरी जदूल वो तरतीब दिया गया है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेंडलीफ के दौरी जदूल की खूबियाँ और खामियाँ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तमाम टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आप घर पर बैठकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, इन सवालों के जवाब को ज़बानी याद कीजिए और लिखने की भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा हमारे डॉन चिल्ड्रन अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें।